हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट रैंकर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले बीसीडी के सब्ट्रैक्शन की। बेसिकली बीसीडी का जो सब्ट्रैक्शन है वो दो तरीके से किया जाता है, दैट इज बाय यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट एंड बाय यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये दोनों अप्रोच हम देखते हैं कि कैसे करते हैं विद सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में, एज इट इज मैंने टेंस कॉम्प्लीमेंट के लिए भी दो क्वेश्चन लिए। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, एंड अगेन जो टाइम्स कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, ये सारी कॉम्प्लीमेंट्स हम कैसे निकालते वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते तो आप एक बार चेक कर लेना, अदरवाइज मैं यहाँ भी थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल सा अप्रोच है। सपोज मैं पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, दैट इज 4 - 7 और ये जो इसका जो बेस है दैट इज 10। इट मीन्स ये जो नंबर है वो डेसिमल में है। ओके, तो यहाँ पे देखो जो नंबर हमारा नेगेटिव है, ओके, लाइक 4 - 7, तो जो 4 है वो तो पॉजिटिव है बट जो 7 है वो नेगेटिव है। तो जो नंबर नेगेटिव होगा हम उसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे एंड देन 4 + नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7 दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने का जो हमारा अप्रोच होता है वो सिंपली जो भी नंबर है उसको 9 में सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो 9 में सब्ट्रैक्ट, इट मीन अगर मुझे डेसिमल में नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं तो मुझे 7 का नाइन्स निकालना है, तो दैट इज 9 7 सब्ट्रैक्ट 2। तो जो 2 होगा वो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7। ठीक है, अब अगर इसको मुझे बाइनरी में निकालना है तो बाइनरी में 9 से 7 को डिवाइड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, 9 7, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 1 0 0 - 1, तो यहाँ से देखो कैरी हम यहाँ से लेंगे। ओके, यहाँ पे नहीं है, यहाँ से हम कैरी लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये जो 2 हो जाएगा तो 1 को ये अपने पास रखेगा एंड इसको 1 फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो 1 0 1 0 बिकम्स 2 2 - 1 दैट विल बी 1। यहाँ पे ये 1 था तो 1 - 1 इट विल बी 0 एंड 0, सो द आंसर इज 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कोई भी अप्रोच अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे 2 डिजिट का नाइन्स निकालना है, सपोज मुझे 23 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 99 से करेंगे, हर डिजिट के लिए 9। ओके, अगर 3 डिजिट होगा तो यहाँ पे 3 9s। ओके, एंड अगर इसको मुझे बीसीडी में करना है तो 3 बार हम 9 लिखेंगे एंड 2 3 6 एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो रूल वही रहेगा, रूल में कोई चेंज नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखो जल्दी हम डेसिमल में जल्दी जल्दी करेंगे। इसका नाइन्स निकाल कर ये जो हमारा आंसर आया 2 उसका बस बीसीडी फॉर्म लिख दो। तो हमें क्या करना है, 4 का बीसीडी फॉर्म दैट विल बी 0 1 0 0, 2 का बीसीडी फॉर्म 0 0 1 0। ओके, और इन दो को हम ऐड कर देंगे। ओके, दिस इज फॉर 4 एंड दिस इज फॉर दिस वन। ओके, 7 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आंसर विल बी 0 0 + 1 1 1 + 0 1 0। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कोई कैरी तो जनरेट नहीं हुआ, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कैरी 0। ओके, अब यहाँ पे जब कैरी 0 होगा इट मीन्स जो हमारा आंसर आया वो नेगेटिव फॉर्म में है। ओके, और जब आंसर नेगेटिव फॉर्म में होगा तो इस आंसर को हम अगेन कन्वर्ट करेंगे नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में। ओके, तो इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो नाइन्स के लिए 0 0 1 9 और ये जो आंसर है 0 1 1 0, इसको सब्ट्रैक्ट करो 9 से, सो 1 - 0 दैट विल बी 1, 0 - 1, तो अगेन यहाँ पे देखो 0 - 1 तो हमें 1 को बोरो लेना पड़ेगा। तो इसके पास देखो, इसके पास नहीं है, इसके पास देखो यहाँ पे है, तो यहाँ से हम बोरो ले लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये इसको बोरो देगा तो ये 1 होगा, तो 1 0 स्टैंड्स फॉर 2 एंड 2, जब ये 2 हो जाएगा तो 1 अपने पास रखेगा, 1 आगे फॉरवर्ड कर देगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ पे
1 फॉरवर्ड कर देगा तो 1 0 बिकम्स 2, 2 minus 1 1, 1 minus 1 0 and 0. So the answer is 3. Okay, आंसर इज 3. तो यहाँ पे जब मैंने इसको कर दिया तो ये जो 3 आ रहा है, दिस 3 इज इन नेगेटिव फॉर्म. ओके, क्योंकि हमारा कैरी 0 था, इसका मतलब ये जो आंसर हमारा 3 आया ये नेगेटिव फॉर्म में. तो सिमिलरली अगर मैं 4 minus 7 करूं तो आंसर क्या आता है -3. तो यहाँ पे 3 का मतलब है कि ये नेगेटिव फॉर्म में 3 है क्योंकि हमारा कैरी 0 था. ओके, एंड दूसरा वाला क्वेश्चन हम देखते हैं. अब यहाँ पे देखो 83 minus 21. अब 83 में जो 83 है वो पॉजिटिव है, 21 नेगेटिव है. तो जो वैल्यू नेगेटिव होगा उसका हम 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. ठीक है, तो 21 का 9th कॉम्प्लीमेंट दैट इज 99 में 21 को माइनस कर दो. सिंपल, 9 minus 1 दैट इज 8, 9 minus 2 7. अब 78 का बस बीसीडी फॉर्म लिख देंगे. ओके, तो 83 का बीसीडी फॉर्म 8 का हो जाएगा 1 0 0 0, 3 का 0 0 1 1. ओके, एंड 78 का बीसीडी फॉर्म 7 का 0 1 1 1, 8 का 1 0 0 0. ओके, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है और दोनों नंबर्स को ऐड करना है. तो यहाँ पे देखो 1 plus 0 1 1 0 1. ओके, 1 1 1 1. तो यहाँ पे तो ठीक है, बट अगेन देखो ये हमारा बीसीडी का एडिशन हो रहा है. एट द एंड हम क्या कर रहे हैं, 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं और दो नंबर को ऐड कर रहे हैं. और जब हम एडिशन करेंगे तो वहां पे हमारा बीसीडी का जो एडिशन के रूल्स होते हैं वो अप्लाई होंगे. ठीक है, अब बीसीडी के एडिशन के अकॉर्डिंग जब हमारा एडिशन आता है, अगर इसकी रेंज 9 से ऊपर गई इट मीन्स जो सम आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो इनवैलिड है. ठीक है, तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, दिस इज 11 एंड दिस इज 15. डेसिमल वैल्यू इसका 11 है, इसका 15 है. तो ये बीसीडी के रेंज से बाहर है. तो पहले तो हमें इसका जो रेंज है उसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 6 और ये भी इनवैलिड बीसीडी है तो यहाँ पे भी हम 6 को ऐड करेंगे. ओके, तो ऐसा नहीं कि सब्ट्रैक्शन है तो हम बस यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे. 9th कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हम दो बीसीडी को ऐड कर रहे हैं और जब हम बीसीडी को ऐड करेंगे तो हमें बीसीडी के जो एडिशन के रूल्स हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे. एंड बीसीडी के एडिशन के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी रिजल्ट हमारा इनवैलिड आता है तो वहाँ पे हम 6 ऐड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी ये वाला रिजल्ट इनवैलिड बीसीडी है, ये वाला भी इनवैलिड है, तो दोनों में हम 6 को ऐड करेंगे. ओके, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 plus 0 1 1 1 0 कैरी 1. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कैरी 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1. कैरी यहाँ पे ट्रांसफर हो गया 1 1 0 कैरी 1 अगेन 1 1 0 कैरी 1 0 plus 1 that is 1 1 1 0 एक मिनट 1 1 0 कैरी 1. कैरी को यहाँ मैं ट्रांसफर कर रही हूँ 0 plus 1 it will be 1 and 1 1 0 कैरी 1. अब यहाँ पे देखो ये हमारा फाइनल आंसर है, बट यहाँ पे देखो ये जो 1 है ये हमारा कैरी जनरेट हो रहा है. ओके, अब अगर कैरी अगर 1 जनरेट होता है इट मीन्स जो आंसर है वो पॉजिटिव फॉर्म में है. ओके, और ये जो कैरी जनरेट हुआ उसको हम ऐड कर देंगे आंसर में एलएसबी के साइड. ठीक है, तो ये आंसर है वो पॉजिटिव फॉर्म में है और ये वाला जो कैरी है इसको मैं एलएसबी के साइड ऐड कर देती हूँ आंसर में. उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 1 plus 1 0 कैरी 1 0 plus 1 1 0 0 0 1 1 0. तो आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है दैट इज 6 and 2 है ना. अब इसका भी अगर मैं निकालूं डेसिमल के फॉर्म में तो क्या आंसर आना चाहिए 3 minus 1 दैट इज 2 8 minus 2 दैट इज 6. तो 6 2 हमारा आ रहा है. सो दिस इज फाइनल आंसर. ओके, तो यहाँ पे अगर कैरी जनरेट होगा तो हम उसको फाइनल रिजल्ट में एलएसबी के साइड ऐड करेंगे, नॉट इन एमएसबी, एलएसबी के साइड ऐड करेंगे लास्ट साइड में. ओके, और अगर कैरी 0 आता है इट मीन्स आंसर नेगेटिव फॉर्म में है
तो उसका मुझे टेंस कॉम्प्लीमेंट नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ये देखो ये वैसा ही है जैसे मैंने बाइनरी का जो सब्ट्रैक्शन है बाय यूजिंग वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट में किया था। वंस कॉम्प्लीमेंट में भी हम यही कर रहे थे, अगर कैरी जनरेट हो रहा था 1 आ रहा था तो आंसर पॉजिटिव था, उस कैरी को हम ऐड कर रहे थे एलएसबी के साइड। अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा था 0 था तो आंसर नेगेटिव था, तो उसको हम अगेन उसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर रहे थे। तो सेम रूल हमारा यहाँ भी अप्लाई हो रहा है नाइन्स के लिए, और जो रूल हमारे टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए अप्लाई हो रहे थे वो सेम हमारा टेंस के लिए भी अप्लाई होगा। ओके, तो ये वाला तो हो गया। तो हम टेंस कॉम्प्लीमेंट के लिए देखते हैं। ओके, सो लुक एट हियर, पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 3 - 8। अब यहाँ पे देखो जो 3 है वो पॉजिटिव है, 8 नेगेटिव है, तो जो नंबर नेगेटिव होगा उसका हम टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो हमारा लॉजिक है, पहले हम 8 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसमें फिर 1 ऐड कर देंगे। ओके, तो 8 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट दैट इज 9 - 8, इट विल बी 1, और फिर इसमें 1 ऐड कर दो दैट विल बी 2। तो जो 2 का जो बीसीडी फॉर्म होगा वो लिखेंगे। ओके, तो 3 का बीसीडी फॉर्म 0 0 1 1। ओके, एंड 2 का बीसीडी फॉर्म 0 0 1 0। ओके, गेटिंग द पॉइंट और नॉट? अब इन दोनों को बस सिंपल ऐड करना है। सो 1 + 0 1 1 1 0 कैरी 1 1 0। अब यहाँ पे देखो कुछ भी कैरी जनरेट नहीं हो रहा, इट मीन्स कैरी इज 0। कैरी जनरेट नहीं हो रहा, इट मीन्स कैरी इज 0। अब अगर कैरी 0 होगा तो इसका मतलब है जो आंसर है वो नेगेटिव फॉर्म में है। अब जब आंसर हमारा नेगेटिव फॉर्म में होगा तो उस आंसर को हमें टेंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इस आंसर को मुझे टेंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। टेंस के लिए मुझे इसको पहले नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम इसका नाइन्स निकालते हैं। 1 0 0 1 वैल्यू इज 9 एंड 0 1 0 1। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आ जाएगा 1 - 1, इट विल बी 0 0 0 - 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा एंड देन 0। ओके, अब ये हमारा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में आ गया, इसमें बस 1 को ऐड कर दो तो आ जाएगा 1 0 1 0। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आ रहा है, दैट इज 5, और ये जो 5 है वो नेगेटिव है ना। 3 - 8 इट विल बी 5 और 5 इज नेगेटिव, तो यहाँ पे भी आंसर 5 आ रहा है और कैरी जनरेट नहीं हुआ था तो जो आंसर था वो नेगेटिव फॉर्म में था, सो आंसर इज -5। तो इस तरह से इसको हमें करना है। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। 54 - 22। अब यहाँ पे देखो 54 पॉजिटिव है, 22 नेगेटिव है, तो 22 का हम टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ओके, तो टेंस निकालने के लिए पहले इसका हम नाइन्स निकाल लेते हैं। तो 99 - 22 दैट विल बी 7 7। ये नाइन्स हो गया, नाइन्स में हम +1 ऐड करेंगे तो इट विल बी 78। तो जो 78 है वो इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट है 22 का। ओके, तो 54 + 78 हमें करना है। तो 54 का बीसीडी क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 5 एंड 4 के लिए 0 1 0 0 54 हो गया। 78 के लिए 7 का बीसीडी 0 1 1 1 एंड 8 1 0 0। इन दो को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद 0 0 1 1 1 + 1 0 कैरी 1 1 + 1 0 अगेन कैरी 1। अब यहाँ पे देखो 1 1 है तो आंसर इज 1 कैरी 1 एंड 1। अभी आप लुक एट हियर, ये जो फाइनल आंसर आ रहा है दिस इज नॉट वैलिड बीसीडी। ओके, क्योंकि इसका जो वैल्यू है डेसिमल वैल्यू इसका आएगा 12 एंड इसका भी 12 है। ओके, तो ये वैलिड बीसीडी नहीं है। जो हमारा बीसीडी का जो वैलिड रेंज है दैट इज अप टू 9 ओनली, 0 to 9। 9 के ऊपर जितना भी डिजिट आ रहा है वो इनवैलिड बीसीडी में आएगा। ओके, तो ये हमारा इनवैलिड है। तो पहले तो हमें इसे जो ये प्रॉब्लम जो अराइज हुई है पहले इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें +6 ऐड करेंगे। ओके, क्योंकि देखो एट द एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के दो बीसीडी का एडिशन परफॉर्म कर रहे हो, है ना। ये यहाँ पे देखो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट निकालकर दो बीसीडी का एडिशन कर रहे हैं, और जब हम बीसीडी के एडिशन में आएंगे तो हमें बीसीडी के जो एडिशन के रूल्स हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। ओके, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा रिजल्ट इनवैलिड बीसीडी आ रहा है तो हमें 6 ऐड करना है, जो जहाँ पे भी इनवैलिड है। तो ये वाला भी इनवैलिड है तो यहाँ पे भी हम 6 को ऐड करेंगे, ये वाला भी इनवैलिड है तो यहाँ पे भी हम 6 को ऐड करेंगे। ओके, अब जल्दी जल्दी ऐड करते हैं। 0 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1। अब यहाँ पे देखो, कैरी यहाँ पे हमारा 1 आ रहा है। 1 आने का मतलब है कि जो आंसर है वो ट्रू फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में है, हमें उसको अगेन टेंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने की भी नहीं, आंसर पॉजिटिव है। एंड जब हम टेंस कॉम्प्लीमेंट से करते हैं तो ये जो कैरी आता है इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके, तो जो हमारा ओरिजिनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा, वो ये आएगा, दैट इज 3 and 2। ठीक है, तो जब हम इसका भी निकालते हैं 54 22 माइनस दैट इज 2 and 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डिफरेंस है, 9th कॉम्प्लीमेंट में जब कैरी आता है तो इसको हम ऐड करते हैं, एलएसबी के साइड आंसर में ऐड करते हैं, बट 10th कॉम्प्लीमेंट में जब कैरी आता है तो इसको हम डिस्कार्ड करते हैं, सेम एज जो हम 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट में कर रहे थे। 1s कॉम्प्लीमेंट में कैरी आता है तो वहां पे भी हम कैरी को ऐड करते हैं, बट 2s कॉम्प्लीमेंट में जब कैरी आता है 1 तो उस कैरी को हम डिस्कार्ड करते हैं। तो दोनों एज इट इज ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, जो रूल्स है वो सेम है, बस कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका अलग है, 1s 2s अलग है, 9s 10s अलग है। ठीक है, तो जो हमारा जो बीसीडी का सब्ट्रैक्शन है वो हम 9s और 10s के थ्रू ही करते हैं। बाइनरी का जो सब्ट्रैक्शन है वो हम 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट से करते हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल फॉर मैक्सिमम रीच, and press the bell button to get the latest notification of my videos. Thank you.